वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए तो एक नज़र डालते हैं कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरीके का था और कल निफ्टी का मूवमेंट हम कैसा देखते हैं और कुछ स्टॉक जिन पर हमारी कल नज़र होगी। शुरुआती दौर में मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल था, निफ्टी भी ऑस्किलेट कर रहा था रेड और ग्रीन के बीच में, लेकिन बाद में जाके 0.59 के आसपास ऊपर ये क्लोज हुआ। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन था कि निफ्टी ने रिकवर किया और की लेवल्स को टच किया और निफ्टी बैंक आज परफॉर्म किया। फाइनेंशियल सर्विसेज आज परफॉर्म की। एमएफएसएल हमारा एक स्टॉक आज इसमें निकल के भी आ रहा है, तो हम इनको देखेंगे आगे। साथ ही आईटी आज थोड़ा परफॉर्म किया, मेटल पुअर रहा और फार्मा भी हल्का परफॉर्म किया। पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक ये सारा बास्केट जो था ये चलता रहा। सीपीएसई और जो पीएससी इंडेक्सेस हैं, तो सीपीएसई भी आज अच्छा खासा परफॉर्म किया। यानी कुल मिला के सबका अपना कंट्रीब्यूशन था। लेकिन कल निफ्टी किस तरीके का होगा, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। निफ्टी का जैसे हम आज सुबह जो लेवल्स देखे थे, तो उसमें पहली जो ओपनिंग इसकी कैंडल थी वो रेड थी, जबकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से क्यू थे कि ये थोड़ा सा आज हल्के हरे में खुलना चाहिए, लेकिन बाद में ये रिकवर करके और 20 ईएमए के आसपास ऑस्किलेट करता रहा। नीचे से रिकवर करके इसे एक स्ट्रेंथ लगी और जाने के बाद में अभी भी ये 758 21758 के लेवल पर अभी भी निफ्टी जो है स्ट्रगल कर रहा है। रिजेक्शंस भी हैं, यहाँ से वापस निफ्टी पलट के भी आ रहा है, लेकिन कुल मिला के हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से निफ्टी में अभी जो स्थिति दिखती है कि 750 का जो लेवल है, उसके बाद में 800 और 850 में भी अनवाइंडिंग हमको लगातार 900 100 तक दिख रही है। तो कल जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज अभी हमारे हम देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी अगर हरा रहता है तो निफ्टी में हम एक मूवमेंट की उम्मीद कल कर सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे की तरफ पुट साइड की तरफ डाटा जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल एक गैप अप जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज सवेरे तक होंगे और गिफ्ट निफ्टी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम उस एजम्पशन को सवेरे एक बार फिर हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी इंडिकेशन निफ्टी के ऊपर जाने के हैं, तो निफ्टी में कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का रहा, तो कल उस तरीके से उन स्टॉक्स को चलना चाहिए। सीपीएसई आज चली है, मेटल नहीं चला है, पूरी फाइनेंस की बास्केट चली है, तो कल भी कुछ स्टॉक्स जिनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आइए हम एक बार फिर नज़र डालते हैं कि कल जिस तरीके से निफ्टी ने ये एक हमारी मल्टीपल जो ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स हैं उसमें जो ब्रेकआउट किया है, और कल गैप अप के बाद ही अगर 800 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर ये हमारा जो लेवल है 900 के आसपास का, इसको निफ्टी टच करके टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रेंथफुल अभी निफ्टी का हमें मूवमेंट दिखता है। आइए कुछ स्टॉक्स जो कल जिन पर हमारी नज़र रहेगी, उन पर हम एक अपना ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि सन फार्मा भी कल हम उम्मीद करते हैं कि सन फार्मा में कल हम कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। तो आइए सन फार्मा में हमारा क्या प्रोजेक्शन है, हम क्या सोचते हैं, ये देखते हैं। तो सन फार्मा जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक फिर से लगातार टेस्ट किया है अपने हाइस को, और इस जगह को कल जिस तरीके से ये अगर गैप अप खुलता है, फार्मा सेक्टर चलता है, तो इस पर आपकी नज़र होना चाहिए कि अगर ये 1546 का लेवल क्रॉस करता है, तो उसी हिसाब से हमको इसमें एक टारगेट मिल सकता है। क्या टारगेट हमारा होगा, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। ये सारे टारगेट हमारे अभी के एजम्पशन पर हैं। तो ये हम फिलहाल ये मानते हैं कि अगर कल ये स्थिति रहती है, तो हम इसमें एक जो मूवमेंट देख सकते हैं, तो वो करीब 1553 के आसपास का एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो ये सन फार्मा के स्टॉक के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन है। अगला स्टॉक कल क्या हो सकता है, इस पर हम नज़र डालते हैं। वोल्टास, जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख रहे हैं, तो वोल्टास में कल हम क्या स्थिति देख पाते हैं। तो वोल्टास ने भी आज एक बड़ा स्ट्रेंथफुल आखिरी में मूवमेंट दिया है, और हम ये मानते हैं कि ये ऑलरेडी एक अच्छे मूवमेंट की तरफ है। तो इस पर हम एक अच्छे खासे मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, और ये भी है कि जो की लेवल्स इसके हैं, स्पेशली 1093 के आसपास का, इस लेवल को अगर ये पुल बैक से या अगर करेक्ट होता है, यहाँ से अगर पुल बैक लेता है, तो ये इसने एक अपनी नई टेरिटरी को फाइंड कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कल या आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट हम देख पाएंगे। अगला स्टॉक हमारा होगा टीसीएस का। ये भी बड़ा कंसिस्टेंट तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीसीएस का जो स्टॉक है, वो एक हम देख पा रहे हैं कि की लेवल को जो इसका है 4145, इसको भी ये टेस्ट कर रहा है, और 41 जो 65 है, इसके बीच में ये ऑस्किलेट किया है।
तो यहाँ भी हमें उम्मीद रहेगी कि ये कल कुछ मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। अगर नास्डॉक भी ऊपर रहता है और ये सेक्टर हमारा ऊपर जाता है, तो इस पर हमारी एक नज़र रहेगी। बेसिकली ये एक चैनल के बीच में जो होगी असेंडिंग चैनल है, उसके बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जाने की ये कोशिश इस तरीके से करता रहेगा। तो टीसीएस पे हमारी नज़र है इसके अपवर्ड मूवमेंट या इसके बुलिश व्यू के लिए, बुलिश ट्रेंड में। अगला स्टॉक हमारा जो होगा वो है विप्रो। ये भी बास्केट हमारी जो है ये आईटी से ही निकल के आती है। तो विप्रो का जो हमारा चार्ट है उसको एक बार हम देखते हैं। विप्रो में भी हम देख पाते हैं कि इसने अपने की लेवल को एक तरीके से ब्रेकआउट किया और यहाँ पर इसने एक मोमेंटम लिया, और अभी की स्थिति में हम ये देखते हैं कि इसने एक अटेम्प्ट भी किया है कि अपने प्रीवियस डे हाई को इसने तोड़ा है और इसका ये मोमेंट काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर हम इसके ब्रेकआउट्स को भी देखते हैं तो ये ब्रेकआउट आपको किस तरीके से दिखता है, तो एक तरीके से ये हम इसको ट्रायंगल ब्रेकआउट की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि ये आप देखते हैं कि ये किस तरीके से उसे आज ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, इसमें भी हम कुछ मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। इसका जो ब्रेकआउट के जो कैंडल्स हैं वो बड़ी रीजनेबल नहीं है, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं, इसलिए हमको एक कन्विक्शन इस पे ये आ सकता है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे में भी एक बड़ा अटेम्प्ट किया था, लेकिन आज जिस तरीके से ये लाल होकर के फिर ऊपर गया, तो उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं। कुछ स्टॉक जिन पर हमारी नज़र रहेगी कि उनमें क्या और गिरावट आ सकती है, तो उसमें कई नाम है, पीएफसी, रैमको, बीएचईएल, एमसीएक्स, हिंडाल्को काफ़ी गिर चुका है। लेकिन हम पीएफसी का चार्ट यहाँ देखते हैं, क्योंकि पीएफसी चार्ट में कुछ हम कमजोरी को महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंट्राडे में इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ है क्या। तो पीएफसी के मूवमेंट को भी आप ट्रैक करिए, इसमें हो सकता है कि ये फिर से इसमें गिरावट आना शुरू हो। तो कल अगर इसकी हम पोजीशन की बात करते हैं, तो पीएफसी का जो मूवमेंट हमारा रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, इस पर हमें नज़र डालते हैं। तो ये पीएफसी बेसिकली हम थोड़ा इसमें कंजर्वेटिव जा रहे हैं, जिस ब्रेकआउट के पास में हम वहाँ देख रहे हैं 1.06% का एक मूवमेंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पीएफसी अगर गिरता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इसी बेस कैंडल के आसपास होगा, उससे थोड़ा आसपास ही कहीं। तो ये पीएफसी के लिए हमारा जो बेसिक लेवल है 419 है। अगर ये नीचे गिरता है तो 412 के आसपास हमारे को इसका डिजायर्ड मूवमेंट एक मिल सकता है। इससे भी आगे मूवमेंट जा सकते हैं कंसिस्टेंटली, अगर इसका ब्रेकआउट, जिसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये थे आज के स्टॉक, कल हम नज़र रखते हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि इस समय बाजार का, इंटरनेशनल मार्केट का हाल क्या है। तो अभी की स्थिति में जो बाजार का हाल है उसमें नास्डॉक, S&P 500 और नास्डॉक के साथ डाउ जोन्स भी 1% ज़्यादा की गिरावट पे हैं। कल सुबह तक हमें स्थिति और क्लियर होगी। ये ग्लोबल क्यूज हैं, हम ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं, इसलिए हमारा करेक्शन आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था। गिफ्ट निफ्टी भी इस समय लाल के निशान पे है। तो कल सुबह फिर हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही हम किसी कन्विक्शन पे हैं। अभी डाटा पॉइंट हमारा जो है मार्केट के ऊपर खुलने के हिसाब से अनवाइंडिंग्स को दिखा रहा है। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है लाइव मार्केट से कुछ ट्रेड लेकर के। धन्यवाद।